देखिए मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 मई को रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने का आदेश भी साफ तौर पर दे दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। ये बड़ी खबर, और 17 मई से पहले सर्वे को पूरा किया जाए और सर्वे का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। हालांकि लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से उन्हें बदले जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। हालांकि साथ में 2 और सहयोगी कमिश्नर उनका साथ देंगे। विशाल सिंह को भी यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 और सहायक कमिश्नर सर्वे में शामिल होंगे। और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। इसलिए शांति व्यवस्था के नुक्ते नज़र से और सूबे उत्तर प्रदेश में अमन की बहाली के सिलसिले में जो भी इक़दाम हो सकते हों उसको किए जाएँ और इस मसले को कोर्ट के नुक्ते नज़र से और संवैधानिक रास्ते से हल करने की कोशिश की जाए। यही मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात के एतबार से मुनासिब होगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे और हिंदू पक्ष से अपनी बड़ी जीत मानते हुए जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सर्वे होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पूरा सर्वे और जो भी इस सर्वे में दखलंदाजी करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की बात कोर्ट की ओर से साफ कर दी गई है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू पक्ष हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है और जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मामले में झटका लगा और हिंदू संगठनों ने इस फैसले का जोरदार और भव्य रूप से स्वागत किया है। आप देखिए यहाँ पर काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में भक्त यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत सामने आई है। अजय मिश्रा को हटाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये याचिका दी गई थी कि अजय मिश्रा को हटाया जाए, उनकी जगह पर किसी और की नियुक्ति की जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। हालांकि उनका सहयोग करने के लिए 2 और कमिश्नरों को जिम्मेदारी दी गई है। सहयोगी कमिश्नर भी अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, लेकिन हिंदू पक्ष यहां पर जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। और अब ज्ञानवापी में पूरे इलाके की वीडियोग्राफी भी होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, खोला जाएगा तहखाना। ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खोले जाने की बात सामने आई है। ज्ञानवापी मामले में यह बड़ा फैसला, आप देखिए हिंदू पक्ष के लोग यहां पर जीत का जश्न मनाते हुए, हुंकार भरते हुए और शंखनाद करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आज इस मामले में हिंदू पक्ष फैसले का स्वागत कर रहा है। हिंदू पक्ष के तरफ ही हम कह सकते हैं आज का फैसला, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। साफ कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। हालांकि 2 सहायक कमिश्नर उनके साथ नियुक्त किए गए हैं। विशाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अजय प्रताप पहले कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और विशाल सिंह दूसरे कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है, यानी बहुत लंबा वक्त नहीं, 1 हफ्ते के भीतर ही पूरा हो जाएगा सर्वे। और इस सर्वे में जो भी बाधा डालेगा उस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। हिंदू संगठनों ने फैसले का जोरदार स्वागत किया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए हिंदू संगठन के लोग यहां पर नजर आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे जारी रहेगा, दोबारा से इस सर्वे की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यानी अब पर्दा हटेगा और राज खोलेगा, क्योंकि लगातार यहां पर यह कहा जा रहा था कि आखिर अंदर क्यों नहीं जाने देते, सर्वे को लेकर लगातार क्यों रोका जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, पूरा मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद आखिरकार यह बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के तरफ ही आया, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इसे खोलने की बात कर रहा था, सर्वे की बात कर रहा था।
और आज कोर्ट के फैसले में यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि सर्वे शुरू होगा और 17 मई से पहले इस सर्वे की पूरी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की, हटाए जाने की मांग हो रही थी, उस पर भी फैसला कोर्ट का आ चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्षकार हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। हरिशंकर जी, आपका बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। लेकिन हरिशंकर जी, आज के इस दिन को, क्योंकि आप हिंदू पक्षकार भी हैं और आज के फैसले पर हम देख रहे हैं हिंदू पक्ष जमकर खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, खुशी की बात तो है ही है। जिस दिन कोर्ट ने कमीशन के लिए ऑर्डर किया था उसी दिन खुशी हो गई थी, और जो व्यवधान उत्पन्न किया गया उस व्यवधान को भी आज हटा दिया गया, तो आज डबल खुशी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का व्यवधान उत्पन्न किया गया था और जो कपटपूर्ण ढंग से एक पक्ष ने काम किया था, आज इस पर पर्दा पड़ गया। और आने वाले समय में जो कुछ काम है वहाँ सुचारू रूप से चलेगा और शासन सहयोग करेगा और कमीशन की कार्रवाई पूर्ण होगी, ताकि जो केस में न्याय होना है वो स्पष्ट रूप से जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हरिशंकर जी, एक और चीज काफी अहम हो जाती है, महज 5 दिनों का वक्त है, यानी बहुत जल्दी ये मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज 12 तारीख और 17 तक रिपोर्ट देनी है पूरे सर्वे की। जी हाँ, 17 तारीख कोर्ट ने फिक्स किया है और सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक सर्वे होना है रोज। तो मुझको ऐसा लगता है कि शनिवार से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, 4 दिनों में काम कमिश्नर महोदय को पूरा करना होगा, बिल्कुल, ताकि सभी को रिपोर्ट दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हरिशंकर जी, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं तो हम देख रहे हैं कि लगातार ये पूरा मामला जो है, फैसला कल ही आ गया था, लेकिन आज 2 बजे के बाद ये बात सामने आई है कि फैसला जो है वो सामने रखा गया है। क्या लगता है कि अब जब अपनी रिपोर्ट ये सर्वे करने वाली टीम सौंपेगी कोर्ट को, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? एक अधिवक्ता के नाते आपको क्या लगता है कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? मैं इस केस में अधिवक्ता के साथ साथ मानसिक रूप से पक्षकार भी हूँ, मानसिक रूप से, क्योंकि हमारी भावना जुड़ी है और हिंदू की भावना जुड़ी है। और इस केस को मैंने बड़ी मेहनत तैयार किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 40 पेज का दावा बड़ा सुस्पष्ट है। तो जो मैंने मेहनत की थी आज वो रंग ला रही है, और जो कुछ वहाँ कार्रवाई होगी सर्वे के बाद, जो एविडेंसेज होंगी वो सामने आएंगी, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या अवशेष मंदिर के बचे हुए हैं और क्या वो वास्तव में एक मंदिर पहले था जिसे तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई। जी बिल्कुल। लेकिन हरिशंकर जी, क्योंकि अभी भी कुछ सर्वे जो है वो हो चुका है, जिस सर्वे में काफी अहम चीजें सामने आई थी, लोगों ने कहा था कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर जो है वो पूरी तरह से था। तो क्या उस सर्वे के दौरान जो चीजें सामने आई थी, क्या इनको भी पेश किया जाएगा आने वाली रिपोर्ट में, या फिर दोबारा से नए सिरे से अब सर्वे की शुरुआत होगी? नहीं, नए सिरे बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ तक हो चुका है उसके आगे बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ेगा। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट ने फोटोग्राफी के लिए भी लिख दिया है, और जहाँ जहाँ जरूरत होगी उस जगह फोटो ली जाएगी और वीडियोग्राफी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हरिशंकर जी, हम देख रहे हैं मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं आज मुस्लिम पक्ष के लिए निराशा, क्योंकि हिंदू पक्ष के सपोर्ट में ही हम कह सकते हैं फैसला है, हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है। क्या लगता है आपको अब जब सर्वे होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कहते हैं ना कि पर्दे में रहने की बात कर रहा था, और आज आखिरकार कोर्ट ने कह दिया कि पर्दा तो अब हटाना ही पड़ेगा। क्यों डर रहे थे आखिर मुस्लिम पक्ष के लोग अंदर जाने से, सर्वे कराने से? क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्दा उठ जाएगा, जो कुछ पर्दा डाला गया है वो सब उठ जाएगा। नीचे तहखाने हैं जो हैं एक्चुअल में पूजा करते हैं, जिसको मुस्लिम ने नाम तहखाने को दे दिया। जब तहखाना खुलेगा तो साबित हो जाएगा कि ओरिजिनली पूजा कर रही है, तो कुछ साबित हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हरिशंकर जी, अगर कुछ अभी हम देखें, जो लोग सर्वे करने के लिए गए थे वहां पर ये बातें सामने आई थी कि मंदिर जो है वो सटा हुआ है, जबकि मस्जिद के लोग कह रहे थे कि हमारी बैरिकेडिंग से बाहर रास्ता है, लेकिन फिर भी पर्दे की बात कह रहे थे। अगर बाहर है तो उसे अलग से रास्ता दिया जा सकता है ना, फिर क्यों ये रोक लगाने की बात कर रहे थे? आप समझिए नहीं, बैरिकेडिंग तो बाहर की गई है, ये तो सरकारी बैरिकेडिंग है। इस सब मुस्लिम पक्ष को कोई इस तरह बाधा नहीं, उसका अधिकार नहीं है। इसलिए हम अंदर चले जाते हैं, उसके बाद मस्जिद शुरू होती है जो तथाकथित मस्जिद है। तो बैरिकेडिंग तो कोई मतलब ही नहीं है। बैरिकेडिंग तो सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने लगाया है। तो बैरिकेडिंग अंदर जब हम जाएंगे तो जो ढांचा खड़ा हुआ है उसमें टूटी टूटी दीवारें हैं। जो पुराने मंदिर की पश्चिम साइड की दीवार है, उसकी फोटो होगी तो मालूम पड़ेगा तो दीवार पुराने मंदिर का हिस्सा है। ठीक है, उस पर उन दीवारों पर चित्रकारी है, तो पुराने चिन्ह बने हैं। अब वो सब जनता के सामने आएंगे, जी जी, सबको मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है। जी हरिशंकर जी, मैं सिर्फ एक चीज और जानना चाहती हूँ कि हिंदू पक्षकार जो है वो रोज पूजा अर्चना करने की बात कह रहा है, उसे अनुमति चाहिए कि वो मंदिर में जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर सके। इसके अलावा और क्या क्या हिंदू पक्ष की ओर से जो मांगे हैं वो की गई हैं? मंदिर को लेकर क्या क्या बात आप लोगों ने कोर्ट में की है, क्या वो हमें विस्तार से बताएंगे आप? मीडिया में सही बात सामने नहीं आई है जी। खाली माँ श्रृंगार गौरी की पूजा की बात नहीं है जी। मंदिर के अंदर जो पुराना मंदिर है, जिसको ये ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी के अलावा गणेश जी का है स्थान, हनुमान जी का है, गंगा जी का है, कई स्थान है, मंडप है पुराने, तो उन सब में पूजा का अधिकार मांगा है। खाली माँ श्रृंगार गौरी तक ही सीमित नहीं है। माँ श्रृंगार गौरी से तो शुरुआत होती है कि बिना माँ की पूजा किए आप शिव जी के पास पहुँच नहीं सकते। माँ जरूरी है पहले। बिल्कुल, यानी यहाँ पर कई भगवानों की जो प्रतिमाएं हैं, आपकी ओर से आप कहना है कि वो भी स्थापित है, उनका भी स्थान यहाँ पर है। लेकिन हरिशंकर जी, मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या लगता है कि अब किस तरह से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, मैंने कहा, अगर उस नजर से हम देखें तो किस तरह से अब ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ने वाली है? 17 मई को, क्योंकि अब बताया जा रहा है 17 मई तक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ प्रोसीडिंग्स होने वाली है? मैं बतला दूं आपको कि जो कमीशन जाने का आदेश है, ये हाईकोर्ट में कन्फर्म हो चुका है। शायद आपको मालूम होगा, जो 8 अप्रैल का और 18 अप्रैल का कोर्ट का आदेश है जी, वो हाईकोर्ट से कन्फर्म हो चुका है जी। हाईकोर्ट ने कहा कमीशन जाना उचित है, ये कह चुकी है हाईकोर्ट। उस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है। अब तो जो आदेश हो गया कमीशन में, तो वो तो कटेगा ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि एक कमिश्नर और लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, एक नहीं हरिशंकर जी, दो अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर, 2 और लोग साथ में सहायक कमिश्नर भी दे दिए अब तो। एक कमिश्नर साथ में दिया है और एक सहायक दिया है। दो इसलिए रख दिए हैं कि अगर कमिश्नर महोदय गर्मी का दिन है, तबीयत खराब हो जाए, किसी ना पा रहे तो दूसरे शुरू करेंगे, दोनों सही रूप से करेंगे ताकि कार्रवाई चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हरिशंकर जैन जी हमारे साथ में थे, हिंदू पक्षकार और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़े थे, और खुद उन्होंने पूरी बातें यहाँ पर बताई। और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी का मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ पर अन्य कई और भगवानों के भी स्थान है, जिसके चलते हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि पूरा सच सामने आए, तहखाने खोले जाएं और पर्दा हटाया जाए और पूरी सच्चाई सामने आ सके। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें तो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सर्वे होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आगरा से है। ताजमहल सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल के 22 कमरों के खोले जाने की बात सामने आ रही थी और अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल में बंद 22 कमरों को खोलने की इस याचिका में मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल सर्वे की याचिका को खारिज किया गया। दोबारा से 2 बजे सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद में यह बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सामने आया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ताजमहल सर्वे की अब याचिका खारिज हो चुकी है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यहां पर 22 कमरों को खोले जाने की और उनके सर्वे कराए जाने की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट ने यहां पर
सख्त रुख अपनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके पहले भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी और अब हाईकोर्ट ने सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, ताजमहल सर्वे की याचिका खारिज हो चुकी है। याचिकाकर्ता को इसके पहले फटकार भी लगाई थी। जस्टिस उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा था कि आपके हिसाब से इतिहास को नहीं पढ़ा जाएगा, आप पहले जाइए, रिसर्च करिए, पीएचडी करिए और उसके बाद अगर कोई आपको रिसर्च करने से रोकता है तो कोर्ट आइएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल में बंद 22 कमरे खोलने की मांग की गई थी और आज उस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, जहां पर पहले यहां पर आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को जमकर जस्टिस उपाध्याय फटकार लगाते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ